मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तानी सेना में फूट दिख रही है। फूट इन लाइंस पे है कि इमरान खान को कौन सपोर्ट करता है और शहबाज शरीफ को कौन सपोर्ट करता है। मतलब शहबाज शरीफ की खुद की क्या हैसियत, आर्मी चीफ को कौन सपोर्ट करता है। आर्मी चीफ के सपोर्ट में कुछ लोग हैं और इमरान खान के सपोर्ट में एक अच्छा नंबर है इमरान खान के सपोर्ट में। हालांकि बहुत सारों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया, सब पब्लिक नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हमारा भी कोर्ट मार्शल हो जाएगा, सबको डर है। लेकिन फूट साफ है और फूट ये मुझे नहीं दिख रही अकेले, फूट ये उन्हें भी दिख रही है, आसिम मुनीर साहब को, यानी कि फील्ड मार्शल को। इस फूट का एक और जैसे बोलते हैं नमूना सामने है। ये नमूना कैसा है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि वेटरन्स हैं जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में काम किया है। इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की अभी 8 तारीख को, यानी कि परसों। और इस प्रेस रिलीज में लिखा क्या है? अगर इस प्रेस रिलीज में जो लिखा है इस पर कुछ पाकिस्तानियों ने अपने वो भी दिए हैं, असेसमेंट भी दिया है, कुछ ने तो बहुत खुल के दिया, नो डाउट अबाउट इट। ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान जो है इस प्रेस रिलीज के थ्रू ये बताना चाहता है, आसिम मुनीर तुम सर्वे सर्वा नहीं, आसिम मुनीर तुम्हारी आर्मी में फूट पड़ी। ये बताना चाहता है कि तुम ये मत समझो कि तुम प्रधानमंत्री बन गए हो, तुम राष्ट्रपति बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान स्पीक्स, वीओपी स्पीक्स, ये आपके सामने है। इसको अगर मैं बताऊं, इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन्होंने ये दिया है। इनफैक्ट ये दिया किस पर है ये भी बताता हूँ मैं आपको। ये दिया है अभी जो इनका एग्रीमेंट हुआ है ना, जिसे मक्का एग्रीमेंट बोला गया, उस एग्रीमेंट पे सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान, इन तीन के एग्रीमेंट पे। अब पहली चीज तो ये बोला गया कि इसे मक्का एग्रीमेंट क्यों बोला गया भाई? रियाद कैपिटल है, रियाद एग्रीमेंट होना चाहिए था। तो कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ही कुछ ऐसा बताया है कि भाई क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान न टर्की पे भरोसा करते हैं न पाकिस्तान पे भरोसा करते हैं, इसलिए वो मक्का ले जाया गया। और मक्का की मक्का में, या बोले तो वहां पर कुरान पे हाथ रख के कसम खिलाई गई कि कम से कम ये अपने लोगों से तो डरते होंगे ना, वहां पे कुरान की कसम खाने के बाद अब ये पलट नहीं पाएंगे। तो जिस चीज को जिस चीज को ये खुद भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तीनों के तीनों एंटिटीज, तीनों के तीनों कंट्रीज, वो चीज लंबी चलेगी कैसे? हालांकि इंडिया के बहुत सारे लोगों ने और मैंने भी ये चीज बोली कि ये इसराइल के खिलाफ नहीं है, ये किसी और के खिलाफ नहीं है, ईरान के खिलाफ है ये एग्रीमेंट। और ईरान अच्छा क्या बोला, तो इनफैक्ट ये बोल रहे हैं, पाकिस्तानियों ने बोला इसराइल के खिलाफ है, बहुतों ने बहुत कुछ बोला। लेकिन इसमें पाकिस्तानी बहुत सही क्वेश्चन उठा रहे हैं, नो डाउट अबाउट। मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त बोल रहे हैं भाई सच बात तो ये बताओ कि अगर तीनों का एग्रीमेंट है कि एक पे हमला, तीनों पे हमला होगा। पहली चीज तो इसका टेक्स्ट सामने नहीं, इसका टेक्स्ट सब किसी के सामने नहीं है, इसको ये भी नहीं पता इस टेक्स्ट में लिखा क्या है। और क्यों नहीं पता? क्योंकि अमेरिकन प्रेशर है, अमेरिकन प्रेशर में ये साइन हुआ है ईरान के खिलाफ। तो अमेरिकन प्रेशर है कि हम, हाँ, आप इसका टेक्स्ट मत क्लियर करना, सामने मत दिखाना। तो जो जो स्टेटमेंट्स आए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स इसके आए हैं, कुछ उसके आए हैं, कुछ किसी के फॉरेन मिनिस्टर के, कुछ किसी के फॉरेन, उसी से पता चल रहा है। तो उसमें एक चीज जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन मेरा भी सच में जो जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं वो ये है कि भाई ये बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के सूरत हाल में क्या सऊदी अरेबिया इंडिया अकेला सेना भेजेगा? जवाब भी कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं बोल दिया। उन्होंने बोला सऊदी आर्मी कुछ ऐसी हो चुकी है कि उसका लड़ने भिड़ने से कोई मतलब नहीं है। सऊदी अरेबिया खुद अपनी आर्मी को बहुत वीक रखता है, वो चाहता है कि भाड़े की आर्मी पहुंच जाए वहां पे जो उसकी सुरक्षा करे, ताकि आर्मी टेक ओवर ना हो पाए। तो वो भाड़े की आर्मी 1 लाख के आसपास आर्मी है उसकी, 80,000 1 लाख। तो जो आर्मी है वो कहीं कहीं कोनों में पड़ी हुई है। पाकिस्तान की आर्मी लो, उन्हें हुतीस से लड़ाओ, हम पैसा दे देंगे। पाकिस्तान की आर्मी लो,
उससे अपनी सुरक्षा कराओ, हम पैसा दे देंगे। अब मोहम्मद बिन सलमान इस चीज पे चल रहे हैं। एमबीएस से पहले वाले राजा भी इसी चीज पे चलते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि आर्मी का चीफ जो है वो कभी उनकी सत्ता हासिल कर सकता है, इसलिए वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अमेरिका से कर दे हमारे लिए प्रोटेक्शन, वो चाहते हैं पाकिस्तान कर दे, हमारे पास दूसरी दूसरी आर्मीज आ जाए, पैसा हम खर्च कर देंगे, पैसे तो तुम लड़ लो, खत्म कहानी। तो ये हो रहा है। तो ऐसे सूरत हाल में जब एक कंट्री अपनी आर्मी पर भरोसा नहीं कर रहा है, उसकी आर्मी पर पाकिस्तान भरोसा कर पाएगा? क्या टर्की इंडिया से लड़ने के लिए अपनी आर्मी भेजेगा? नेटो अम्ब्रेला में है टर्की, और वो नेटो का जो क्लॉज है वो ये कहता है कि कोई बाहर का कंट्री जब किसी टर्की के मतलब किसी नेटो कंट्री पे अटैक करेगा तब नेटो की फोर्स जाएगी। मतलब नेटो तो नहीं आने वाला, सच बात ये, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होगी ना, उसमें नेटो का कोई लेन देना नहीं। तुर्की की आर्मी आएगी, तुर्की बड़ी आर्मी, नो डाउट, लेकिन तुर्की की आर्मी आएगी तो वो कब तक काम करेगी, कैसा काम करेगी? और वो आर्मी जो है, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी तो उसके पास है, उसके पास 5th जनरेशन फाइटर वो बना लगभग बन चुका, उसका 5th जनरेशन फाइटर उसके हाथ में है, उसके पास अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या वो इंडिया के खिलाफ लड़ेगा जब उसे पता है कि अमेरिका इंडिया से इस समय बहुत अच्छी दोस्ती करके बैठा है, अमेरिका की कहीं पे भी वो नहीं हो। सऊदी को ये लग रहा है कि मैं इनको फंडिंग करता रहा हूं और जिस दिन लड़ाई का मौका आया दोनों भाग गए, तो ये अलायंस किस काम का? ये बात मुझे भी लग रही है कि सऊदी से पैसा ले लिया और जब वॉर हुई ईरान के साथ तो सबके सब भाग गए। ये बात सऊदी को ही नहीं लग रहा है, ये बात पाकिस्तानियों को भी लग रहा है। अब आते हैं वापस इस कॉन्ट्रैक्ट पे। इस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पार्ट्स, या बोलूं तो मैं जो प्रेस रिलीज आई है उसके कुछ पार्ट्स को ये बोलते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंस सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। ये इन्होंने वेटरन्स ने बोला है। आप इस बात को वेटरन्स ना लेकर के आप इस बात को इस एंगल से लें कि पाकिस्तानी आर्मी के सर्विंग कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, कुछ जो कि इमरान खान के साथ हैं, वो ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कहने पे आया। क्योंकि आर्मी या किसी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के साथ एक प्रॉब्लम होती है इंडिया पाकिस्तान में खासतौर से, कि वो प्रेस के सामने नहीं आ सकता जब तक वो सर्विंग है, वो अपनी बात नहीं कर सकता, और वो बोलेगा तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो ये सर्विंग जो है उसमें चीफ ही बोल सकता है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बोल सकते। कभी कभार आ गए, ठीक है, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अदरवाइज नहीं आते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि ये पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए होना चाहिए और किसी के लिए नहीं होना चाहिए। ये हम किसी और के लिए खैरात में नहीं चला रहे हैं। हमने बड़ी मुश्किल से न्यूक्लियर वेपन बनाया है और इसको डिसमेंटल, ये जो लोग हैं ये इसे डिसमेंटल करना चाहते हैं और हमारे डी न्यूक्लियराइज करना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज। इसलिए एक चीज और दिमाग में रखी रहनी चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि हमारा ब्लेड जो है वो तेहरान के खिलाफ, यानी कि एक और मुस्लिम कंट्री के खिलाफ नहीं है। नो फॉरेन पैक्ट, देखिए वर्ड्स लिखे हैं पे, नो फॉरेन पैक्ट, प्रॉक्सी एजेंडा और रीजनल अलाइनमेंट इज वर्थ ब्रेकिंग एन एटर्नल ब्रदरहुड। मतलब हमारे भाईचारा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो लिखते ही ना ब्रदर, ईरान को भी बोले भाई है। तो हम भाइयों का शिया सुन्नी ब्लड जो है वो दोनों के दोनों इस पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ये खून बहा है, और अब हम शियाओं के खिलाफ ही लड़ेंगे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आसिम मुनीर इनकी वाइफ जो है शिया है, और नकवी, मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात क्यों चल रही है? एक शिया को प्राइम मिनिस्टर बना दो ताकि हम एक शिया कंट्री को पेल पाए, मार पाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंटीरियर मिनिस्टर है एक शिया। सुन्नी कंट्री, सुन्नी सुन्नी बहुल कंट्री 20% के आसपास शिया है। अगर आप सुन्नी बहुल कंट्री में बैठ करके आप शिया पे हमला करेंगे तो वो चलेगा, लेकिन जब आप 20% शिया रखते हो और बहुत सारे शिया ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हैं, तो दंगा होना निश्चित है, और इस दंगे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। दंगे को छोड़िए, मतलब बहुत सारे लफड़े हो जाएंगे।
आर्मी में शिया जो ऑफिसर्स हैं रिवोल्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बात चल रही है कि ठीक है, हम इसको नकवी को बना देते प्राइम मिनिस्टर, ताकि हम बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर का काम था, प्राइम मिनिस्टर शिया है, शिया ने डिसीजन लिया। ये भी बोला कि इस एग्रीमेंट को इमीडिएटली सस्पेंड करके पार्लियामेंट के प्रीव्यू में लाया जाए, पार्लियामेंट इसको रिव्यू करे, जिसके चांसेस तो भैया सच बताऊं इम्पॉसिबल, पार्लियामेंट के सामने ये एग्रीमेंट आएगा ही नहीं। अमेरिका का इतना मोटा डंडा है, लेकिन क्योंकि ये कहीं से आ रही है, इसके आगे रिप्रिकॉशंस हमें दिखेंगे, सूरत कुछ भी हो रिप्रिकॉशंस दिखेंगे। अच्छा, एक चीज और समझने की बात है कि इस एग्रीमेंट को शायद चाइना बहुत पसंद नहीं कर रहा है, और चाइना की एक अच्छी पैठ है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी आर्मी में कई मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल्स ये चाइना से बड़े इंप्रेस्ड हैं, चाइना के साथ हैं। तो कहीं आर्मी दो भाग में टूटेगी तो नहीं। ये भी बोला कि फुल पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट नेशन और हाउस के सामने लाया जाए, जो कि शायद कभी नहीं आएगा। आता तो आपसे बेहतर डेमोक्रेसी तो तुर्की है ना, वहां से आ जाता, या सऊदी इससे बहुत कुछ गेन कर रहे थे तो सऊदी निकाल देते, आप नहीं निकालते तो। इस पैक्ट में नुकसान किसका है? सीधे सीधे पाकिस्तान, पाकिस्तान बहुत तगड़े नुकसान में है। अच्छा, एक चीज और, बाइंडिंग डिक्लेरेशन दैट एग्रीमेंट इज नॉट डायरेक्टेड एट ब्रदर ईरान। यस, ईरान के खिलाफ ये डिक्लेरेशन है क्या? मतलब ये अमेरिका बहुत शातिर चाल खेल रहा है, इसराइल भी। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान को मारे, ताकि हम बच जाएं, हमें घुसना ना पड़े। पाकिस्तान की सूरत हाल इस समय इतनी खराब है थैंक्स टू चाइना कि वो कंगाल हो चुका है। उसको अपनी आर्मी के 2 लाख लोग मरवाने पड़े, लेकिन वो घुसेगा, तेहरान पर कब्जा करेगा, मना नहीं कर सकता, बर्बाद हो जाएगा, खाने के लिए रोटी नहीं बचेगी। चाइना की गोद में जाके बैठ नहीं सकता, क्योंकि चाइना और पैसा आप देने के मूड में, बहुत पैसा चला लिया आपने। तो आपको मानना पड़ेगा, घुटनों पे आके मानना पड़ेगा। घुसाएंगे आप आर्मी, घुसाएंगे आप आर्मी तेहरान तक। ये इस एग्रीमेंट में, और पाकिस्तानी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी दोस्त मेरे ये ऐसा कुछ बता रहे हैं। एक और, कैटेगोरिकल अंडरटेकिंग दैट द स्ट्रेटेजिक डिटरेंस विल नेवर बी एक्सटेंडेड टू अ थर्ड पार्टी। मतलब न्यूक्लियर वेपन किसी तीसरे के हाथ में नहीं जाएगा। No deployment of Pakistani soldiers abroad without parliamentary approval and immediate high level mission to Tehran। अब सोचिए आप कि बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के कहीं पे भी नहीं जाएगा। अच्छा, ये फिर से मैं आपको बोलता हूँ, ये डिमांड किसकी है? वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान को आगे खड़ा करके ये पाकिस्तान के कुछ उन लोगों ने डिमांड की है, कुछ उन ऑफिसर्स ने डिमांड की है, जिनको ये लग रहा है कि मामला गड़बड़ा रहा है। पाकिस्तानी सेना दो फाड़ होती दिख रही है, और इस चीज को आसिम मुनीर अच्छी तरह से भाप गए हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि अब इतना आसान नहीं होगा मेरा इस चीज को टैकल करना, क्योंकि ये एग्रीमेंट हो चुका है और गलती हो चुकी है, और अमेरिका की तरफ से प्रेशर है, बॉस यू कैन डू एनीथिंग, आप फंस चुके हैं। तो एक फंसी हुई आर्मी क्या बैकफुट पे गेम खेलेगी? क्या आसिम मुनीर बैकफुट पे गेम खेलेंगे या फ्रंट फुट पे खेलेंगे? फुट तो नहीं पता किसका है, कौन सा है, लेकिन गेम बड़ा खराब है। इस गेम में ठुकने के चांसेस बहुत हैं। आपकी आर्मी गई तो अंदर रिवोल्ट, नहीं गई तो कंगाली सामने। ये रियलिटी है। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर इसका विरोध हो रहा है। इंडिया की तरफ से कुछ नहीं है, इंडिया की तरफ से कुछ नहीं है। अमेरिका इसको करना चाहता है, इजराइल चाहता है कि एग्रीमेंट हो, तो इंडिया बोलता है ठीक है, मेरे दो बड़े अच्छे एलाइज इसको चाह रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम क्या है? सच बात ये है। इसी एग्रीमेंट में लिखा है कि ईस्टर्न फ्रंट पे भी दिमाग लगा लो। ईस्टर्न फ्रंट पे क्या हो रहा है? सच्चाई ये कि ईस्टर्न फ्रंट बिल्कुल कूल है, कुछ नहीं होगा, जितना प्रोवोकेशन कर ले हम नहीं करेंगे। लेकिन इस अलायंस से पुल आउट करने के लिए पाकिस्तान कोशिश करेगा, क्योंकि अब पुल आउट करना पड़ सकता है। अभी हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने पाकिस्तान इस अलायंस के साथ रहे, लेकिन अल्टीमेटली पुल आउट करने की नौबत आएगी, और उसके लिए वो इंडिया के ऊपर हमला कराए, ताकि इंडिया अपनी
या तो फिर से ब्रह्मोस मारे, या इंडिया कोई बॉर्डर पे आर्मी मूव करे, या कुछ करे जिससे वो बोले भाई हमारे ऊपर, खुद के ऊपर खतरा है, हम आपके पास नहीं पहुंच सकते। इस चीज के लिए, पाकिस्तान की ये ऐसी बदमाशी के लिए हमारी गवर्नमेंट को तैयार रहना पड़ेगा। इस अलायंस से पुल आउट करने के लिए पाकिस्तान इंडिया में कुछ हरकत जरूर कराएगा, ये गारंटी है। ये मेरा वीडियो सेव कर लीजिएगा, जब होगा मैं फिर से बताऊंगा। जो खबरें मेरी निगाहों में होती हैं ना, मैं उनको आपके पास जरूर देता हूँ। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।